चलिए तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एंटीकोगुलेंट्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑरल एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इज। तो ऑरल एंटीकोगुलेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारफेरिन। ठीक है, यानी वारफेरिन जो है, यदि आपसे पूछा जाता है ऑरल एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, वारफेरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट इज क्लासिफाइड एज एंटीकोगुलेंट। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा एजेंट है जिसको कि एंटीकोगुलेंट के एजेंट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपेरिन। ठीक है, यानी हेपेरिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में यदि एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे बेस्ट कौन सा एंटीकोगुलेंट होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। अब हेपेरिन जो है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हेपेरिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हेपेरिन जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इस कारण से इसको सेफ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द टेस्ट यूज टू मॉनिटर हेपेरिन यूज़। हेपेरिन के यूज़ को मॉनिटर करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, APTT। ठीक है, यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हेपेरिन का यूज़ किया जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका रीज़न क्या है कि ये एक सेंसिटिव होता है कोगुलेशन फैक्टर्स। ठीक है, इट इज़ सेंसिटिव टू ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट के बारे में तो इसका नॉर्मल जो रेंज होगा वो होगा 21 to 35 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन ये वैरी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा इक्विपमेंट्स के ऊपर और जो मेथड यूज़ किया जा रहा है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। अलग अलग लैब में इसकी जो रिज़ल्ट होगी वो थोड़ी वेरी कर सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कंडीशन में वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एर्गेट्रोबेन। जो एर्गेट्रोबेन है तो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है चॉइस एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यदि है तो उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि लेपिरुडीन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डैनापेरोड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एर्गेट्रोबेन जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है उस कंडीशन में, हेपरिन यदि इंड्यूस होता है उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द ओनली थेरेप्यूटिकली रेलिवेंट कॉमेरिन एंटीकोगुलेंट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारफेरिन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन। ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से भली बातें इसके बारे में पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या है, जो ग्लाइकोलाइसिस है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज जो कंसनट्रेशन होगा ब्लड प्लाज्मा में वो जितना होना चाहिए एक्यूरेट वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर LFT, KFT एंड लिपिड प्रोफाइल। LFT, KFT और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, नो एंटीकोगुलेंट रिक्वायर्ड। यानी हम लोग क्या करते हैं, SST ट्यूब में लेते हैं या प्लेन जो रेड टॉप ट्यूब होते हैं उसमें हम लोग लेते हैं सैंपल को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं चाहिए होता है इस टेस्ट को करने के लिए,
क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सीरम सैंपल चाहिए, ठीक है, प्लाज्मा सैंपल नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर ESR बाय विंट्रॉप मेथड। विंट्रॉप मेथड में जो एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, EDTA, ठीक है। कई जगह पे EDTA भी लेता है इसका आंसर, कई जगह पे सोडियम साइट्रेट भी होता है, ठीक है। ऐसे बेहतर आप EDTA मान सकते हैं क्योंकि अब प्राय EDTA का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये सर जो है कि ये सिंपल नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंटीकोगुलेंट यूज फॉर HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, EDTA, ठीक है। EDTA वाइल में हम लोग होल ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो HbA1c टेस्ट जो होगा उसके बारे में तो आप लोगों को पता है कि ये एक एवरेज शुगर की टेस्ट है, ठीक है। ये 3 मंथ्स में ये टेस्ट करवाना होता है। इसमें क्या है, आपको 3 मंथ्स का पूरा एवरेज पता चल जाएगा कि शुगर कितना, लेवल कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एंटीकोगुलेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एंटीकोगुलेंट को हम लोग और भी क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड थिनर, ठीक है। ये ब्लड को थीन करता है, ठीक है, उस कारण से इसको हम लोग ब्लड थिनर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CPD, ठीक है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है। तो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच एंटीकोगुलेंट इज एन एनालॉग ऑफ हिरोडिन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेलिरुडीन, ठीक है। विवेलिरुडीन जो है वो आप कह सकते हैं वो एंटीकोगुलेंट है जो हेलिरुडीन का एनालॉग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच एंटीकोगुलेंट प्रिजर्व मार्फोलॉजी ऑफ RBC एंड WBC। RBC और WBC के मार्फोलॉजी को जो प्रिजर्व करता है वो कौन सा एंटीकोगुलेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, EDTA, ठीक है। इसी कारण से जो हम लोग सेल काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो सैंपल होता है उसमें किस में लेते हैं, तो EDTA वाइल में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो मार्फोलॉजी होते हैं सेल्स के उसको बनाए रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एंटीकोगुलेंट सुटेबल फॉर स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए स्टोर करने के लिए जो एंटीकोगुलेंट सुटेबल होगा वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेक्सट्रोज फॉस्फेट एंड सिट्रेट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। व्हाट डज हेपेरिन इनहिबिट। जो हेपेरिन है वो इनहिबिट करता है, वो क्या करता है, किसको इनहिबिट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ऑफ दीज, यानी ऑप्शन ए और बी ये दोनों हो जाएंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इसको भी ये इनहिबिट करता है। और साथ में दूसरा जो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन में जो कन्वर्जन होता है उसको भी ये इनहिबिट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एंटीकोगुलेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट। एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी डीप वैन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये तीनों के लिए जो है जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ को ये प्रिवेंट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ EDTA इज यूज फॉर ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट के लिए आपने देखा होगा वाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें यदि आपसे पूछा जाता है क्वांटिटी के बारे में, कितना क्वांटिटी इस्तेमाल हम लोग करेंगे EDTA का, तो पर ml 1.5 mg चाहिए होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी 1.5 mg जो है वो हमें पर ml ब्लड के लिए चाहिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग कौन से एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेरिन, ठीक है। यानी हेपेरिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो बेस्ट होता है ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विच एंटीकोगुलेंट काउज प्लेटलेट टू स्वेल।
आपको पूछा जा रहा है कौन से एंटीकोगुलेंट का यदि हम एक्सेसिव इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो क्या होगा, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट है वह स्वेल हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए जो है, यदि ईडीटीए का एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाएगा तो जो प्लेटलेट्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।